अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमने क्या करना है, मैं पथोमा से कोलोन करा रही हूँ। कोलोन आपको पता है लार्ड इंटेस्टाइन को भी कोलोन कहते हैं, ठीक है। तो लार्ड इंटेस्टाइन के हमने सबसे पहले डिजीजेस देखनी है। उसके अंदर आ जाता है हर्स्प्रंग डिजीज। अच्छा, हर्स्प्रंग डिजीज का दूसरा नाम इसको हम कहते हैं कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। अच्छा, इस सब को समझने के लिए पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। आपको पता है ना, जो इंटेस्टाइन है, नॉर्मल फिजियोलॉजी की मैं आपको समझाने लगी हूँ। आपको पता है इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की कितनी लेयर्स होती हैं? 4 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ऊपर होती है जी म्यूकोजा, फिर उसके बाद होती है सब म्यूकोजा, फिर सिरो म्यूकोजा है ये। उसके बाद क्या आएगी? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद क्या आती है? मस्कुलैरिस प्रोप्रिया। और उसके बाद कौन सी लेयर आती है जी? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस प्रोप्रिया। उसके बाद आती है सिरोसा। ओके, तो अब ये 3 लेयर्स हैं। आपको पता है ये वाली लेयर जो म्यूकोजा होती है यहाँ आगे ये ल्यूमन को फेस करती है, ठीक है। तो ये सारी जीआईटी की ऐसे की मतलब फिजियोलॉजी होती है कि 4 लेयर से मिलकर बनती है। जो सब म्यूकोजा लेयर होती है ना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मस्कुलैरिस लेयर होती है ना, मस्कुलैरिस लेयर होते हैं, इसके अंदर सर्कुलर मसल, समझे, ये मस्कुलैरिस इतनी इतनी लेयर है, ठीक है। इसके अंदर सर्कुलर मसल भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी होते हैं। इनर सर्कुलर लेयर, अभी इनर इन साइड पे, इनर सर्कुलर लेयर से बनी होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर से बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या कराती है एक्चुअली? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो पेरिस्टालसिस हो रहा होता है ना इंटेस्टाइन में, ये मस्कुलैरिस प्रोप्रिया के थ्रू ही हो रहा होता है, क्योंकि मस्कुलैरिस प्रोप्रिया के अंदर हमारे गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। कौन से गैंग्लियंस है? गैंग्लियंस मिलकर प्लेक्सिस बना देते हैं, ठीक है। तो मस्कुलैरिस है तो माइंटेरिक प्लेक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। माइंटेरिक प्लेक्सिस, माइंटेरिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? ऑरबैक प्लेक्सिस, ठीक है। और सिरोजा के अंदर हमारा जो सिरोजा के अंदर हमारा जो प्लेक्सिस होगा वो क्या कराएगा? सिरोजा के अंदर जो हमारा प्लेक्सिस होगा वो गैंग्लियंस होंगे, वो ब्लड की सप्लाई को देखेंगे और वो कौन सा प्लेक्सिस होगा? होगा मीजनर्स प्लेक्सिस। देखिए मीजनर एस आ जाता है नाम में, तो ऐसे आपने याद रखना सब म्यूकोजा। और मस्कुलैरिस प्रोप्रिया एम से है, मसल माइंड टेरिक माइंड से, ठीक है। मस्कुलैरिस प्रोप्रिया के अंदर जो माइंड टेरिक प्लेक्सिस होता है वो एक्चुअली क्या कराता है? स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है। इस तरह पेरिस्टालसिस मेंटेन रखता है, ठीक है। चलें जी, बुक से पढ़ते हैं। डिफेक्ट, अब इस डिजीज में क्या होता है? कंजेनाइटल, अब ये वाले गैंग्लियन सोचे अगर ना होंगे, एक तो माइंटेरिक गैंग्लियन ना होगा तो फिर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे नहीं कर सकेंगे। और फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई भी तो इफेक्ट होगी। अगर मीजनर गैंग्लियन नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई भी इफेक्ट होगी, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ से देखते हैं डिफेक्टिव रिलैक्सेशन। अब क्या हो रहा है जी? ये वाले माइंटेरिक प्लेक्सिस के गैंग्लियंस प्रेजेंट ही नहीं है, डिजीज का नाम ही ए गैंग्लियन है। तो फिर रिलैक्सेशन नहीं होगी एंड पेरिस्टालसिस, डिफेक्टिव रिलैक्सेशन भी रहेगी और पेरिस्टालसिस भी रहेगी ऑफ रेक्टम। अच्छा, अब ये ज़्यादातर डिजीज कहाँ होती है? समझे, ये हमारी कोलोन है, ठीक है। तो अब इसने कहाँ होना है? एक तो इसने रेक्टम में होना है। ये वाला रेक्टम पार्ट होता है, रेक्टम पार्ट होता है जो स्ट्रेट होता है, ठीक है। और ये सिग्माइड पार्ट होता है। तो इसने कहाँ होना है? रेक्टम में होना है या फिर सिग्माइड में होना है। इन दो पोर्शंस में क्या होना है कि ए गैंग्लियंस। अच्छा, अब ए गैंग्लियन होता क्यों है? आपको पता है कि हमारी बॉडी ऐसे न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनती है, वो ऐसे की शेप के होते हैं। थोड़े आपने देखे होंगे एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी टेरिबल है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत। अच्छा, तो फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल किस में बनाते हैं? न्यूरोब्लास्ट में न्यूरोब्लास्ट बनाते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है। अब न्यूरोब्लास्ट का क्या काम है कि न्यूरोब्लास्ट का काम है कि नर्व्स बनाना ना। तो न्यूरोब्लास्ट क्या करेंगे? न्यूरोब्लास्ट अब ये वाले एरिया में प्लेक्सिस बना देंगे, ये वाले एरिया में प्लेक्सिस बना देंगे, ये वाले एरिया में बना देंगे, लेकिन अब ये डिसेंडिंग आएंगे ना, तो यहाँ ये प्लेक्सिस ने इस एरिया में जो सिग्मॉइड कोलोन है और जो रेक्टम है, ये रेक्टम का ये वाला पोर्शन सही रहेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा इफेक्टेड होगा। मतलब प्रॉक्सिमल रेक्टम अफेक्ट करेंगे और ये सिग्मॉइड अफेक्ट करेंगे, सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। ये दोनों पोर्शन के अंदर गैंग्लियंस नहीं बनेंगे। जब गैंग्लियंस नहीं बनेंगे तो ये पोर्शन की रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी। सॉरी मैं थोड़ा गंद मार रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, कोई इट्स माय फर्स्ट वीडियो। अच्छा, तो जब ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा, पेरिस्टालसिस नहीं होगी, तो फूड यहाँ अक्यूमुलेट हो जाएगा। जब फूड एक जगह पे अक्यूमुलेट हो जाएगा तो आप लोगों को पता है कि वो एक बड़ा सा मतलब यहाँ फूड अक्यूमुलेट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब
ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, तो फिर ये मेगा कोलोन बना देगी। मेगा कोलोन का मतलब है कि कोलोन फूल जाना या फूड आगे ना जा पाए, ठीक है। चलें जी, अब बुक से देखते हैं। डिफेक्टिव रिलैक्सेशन, अब रिलैक्सेशन भी नहीं हो रही एंड पेरिस्टालसिस, और पेरिस्टालसिस भी नहीं हो रही। किस चीज़ की नहीं हो रही? ऑफ रेक्टम, रेक्टम की नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था ना, ये रेक्टम में होता है, ये डायग्राम में देखिए रेक्टम में होता है, और कहाँ होता है? सिग्माइड कोलोन। तो पहले आपको मैं इंटेस्टाइन के पार्ट्स बता दूं। आपको पता है ना, इंटेस्टाइन के ये वाले पार्ट को कहते हैं सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है भाई, सीकम। और ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन। और ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। और ये वाले पार्ट को कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और ये वाले पार्ट को कहते हैं सिग्मॉइड। और ये वाले पार्ट को कहते हैं रेक्टम। ठीक है, अब ये वाली डिजीज कहाँ हो रही है? सिग्मॉइड में हो रही है और रेक्टम में हो रही है। और रेक्टम के कौन से पार्ट पार्ट में हो रही है? प्रॉक्सिमल रेक्टम, डिस्टल रेक्टम में नहीं हो रही। ठीक है, तो आपके पास अब जब भी मदर आएगी बेबी की, आपको बेबी को कहेगी कि ये 2 दिन का बच्चा हुआ है, लेकिन इसने अभी तक मतलब स्टूल नहीं पास किया, तो आप उसको एग्जामिन करेंगे। आप अपने डिजिटल रेक्टम वाले एग्जामिनेशन करेंगे। आप अपनी उंगली डालेंगे रेक्टम में, आप देखेंगे कि रेक्टम भी एम्प्टी है, क्योंकि ये डिजीज यहाँ ही ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ तक ही ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। आगे आगे तो मतलब ये स्टूल कैसे आए? यहाँ जब ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिस्टालसिस ही नहीं हो रही, तो वहाँ ही फूड खरा रहेगा, क्योंकि यहाँ गैंग्लियंस है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसकी जब रेक्टल एग्जामिनेशन करेगी, तो लैक ऑफ गैंग्लियन सेल होंगे, और फिर आपको कोई मतलब यहाँ कुछ नजर मतलब आपको फील भी नहीं होगा कोई स्टूल यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, चलें जी, डिफेक्टिव रिलैक्सेशन एंड पेरिस्टालसिस ऑफ रेक्टम। अब डिफेक्टिव रिलैक्सेशन होगी और पेरिस्टालसिस भी नहीं हो रही रेक्टम की, एंड डिस्टल सिग्माइड कोलोन। और डिस्टल सिग्माइड कोलोन की भी क्या हो रही है? पेरिस्टालसिस नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ गैंग्लियन बने ही नहीं। और ये ज़्यादातर एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तो आपको पता है ना, ट्राइसोमी 21 होती है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये ज़्यादातर हर्स्प्रंग डिजीज डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में देखी जाती है, ड्यू टू कंजेनाइटल फेलियर ऑफ गैंग्लियन। अच्छा, अब कंजेनाइटल फेलियर हो गया, गैंग्लियन बने ही नहीं है। ठीक है, तो गैंग्लियन क्यों नहीं बने? क्योंकि न्यूरल क्रैश सेल जिससे वो ड्राइव हुए थे, वो डिसेंड ही नहीं किए माइंटेरिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस के अंदर। और ये माइंटेरिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस, ये नहीं कि पूरी जीआईटी में माइंटेरिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस के अंदर नहीं गई। पता है ना, माइंटेरिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस को ही मीजनर प्लेक्सिस भी कहते हैं, और माइंटेरिक प्लेक्सिस ऑरबैक प्लेक्सिस को कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब ये मतलब अब क्या हो रहा है कि कंजेनाइटल फेलियर है, गैंग्लियन सेल, न्यूरल क्रैश सेल अब उस जगह पे डिसेंड ही नहीं किए जहाँ माइंटेरिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है। मतलब डिस्टल सिग्मॉइड कोलोन में और रेक्टम में जो माइंटेरिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है, न्यूरल क्रैश सेल ने वो बनाया ही नहीं है। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, माइंटेरिक ऑरबैक प्लेक्सिस इज लोकेटेड बिटवीन। अब माइंटेरिक प्लेक्सिस कहाँ लोकेट करता है? मैंने आप लोगों को बताया है, इनर सर्कुलर। माइंटेरिक और ऑरबैक प्लेक्सिस कहाँ लोकेट करता है? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के दरमियान क्या होता है? माइंटेरिक या ऑरबैक प्लेक्सिस होता है। ठीक है, अच्छा, और सब म्यूकोजल मीजनल प्लेक्सिस इज लोकेटेड इन द सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजल या मीजनल प्लेक्सिस कहाँ होता है? सब म्यूकोजा में होता है। सब म्यूकोजा ये वाली लेयर होती है, ये सब म्यूकोजा। यहाँ कौन सा प्लेक्सिस होता है? मीजनर्स प्लेक्सिस होता है। ठीक है, और इज लोकेटेड इन द सब एंड रेगुलेट ब्लड फ्लो। अब इसने क्या करना है? ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना है, सिक्रीशंस करानी है और अब्जॉर्प्शन करानी है। जाहिर सी बात है, अब सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन तो होगी नहीं इस एरिया में, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं आएगा, और मीजनल प्लेक्सिस भी डैमेज, और माइंटेरिक और हमारी रिलैक्सेशन भी नहीं होगी, और पेरिस्टालसिस भी नहीं होगा। तो फिर क्लिनिकल फीचर से क्या प्रेजेंट करेगा बच्चा? 2 दिन का बच्चा होगा। फेलियर टू पास मिकोनियम। मिकोनियम कहते हैं जो फर्स्ट वाला स्टूल होता है, उसको कहते हैं, जो सबसे पहले बच्चा दुनिया में आके स्क्रीट आउट करता है, उसको मिकोनियम कहते हैं। तो माँ कहेगी कि 2 दिन हो गए बच्चे ने मिकोनियम नहीं पास आउट किया। एम्प्टी रेक्टल वॉल्ट। अब जब आप उसकी रेक्टम की एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको नजर आएगी कि रेक्टल वॉल्ट तो एम्प्टी है, क्योंकि आपको मैंने बताया रेक्टल वॉल्ट क्यों एम्प्टी होगी, क्योंकि यहाँ तक मतलब ये वाला एरिया ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं, मतलब डिस्टल रेक्टम में नहीं आएगा, प्रॉक्सिमल रेक्टम में भी में ही बस वो रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैसिव डायलिटेशन मेगा क्लोन ऑफ द बाउल प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन विद द रिस्क ऑफ रप्चर। अब क्या हुआ है कि अब मैसिव डायलिटेशन, ये डायलेट कर गया कोलोन सारा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया? ऑफ बाउल प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। अब जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुई है मतलब यहाँ गैंग्लियन है उसके प्रॉक्सिमल सारा ये बहुत ज़्यादा डायलेट कर गया, और इसने मेगा कोलोन बना दिया है, तो फिर ये रप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है,
रेक्टल सक्शन बायोप्सी रिवील्स लैक ऑफ गैंग्लियन सेल। अब जब भी आपने, अब इस पेशेंट को आपने डायग्नोज कैसे करना है कि आपने ना उसके रेक्टम का कुछ सेल लेना है और फिर आपने उसकी बायोप्सी करनी है। अब अगर आप समझे आपने म्यूकोजल सेल ले लिया, आप सब म्यूकोजा लिया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? सब म्यूकोजल सेल में तो कोई प्लेक्सिस नहीं होता, तो वो तो नॉर्मल रहेगा, तो आपको नहीं पता चलेगा इसके अंदर ये डिजीज है कि नहीं है। आपको इसके लिए सब म्यूकोज़ा का भी मतलब सब म्यूकोज़ा तक जाना पड़ेगा या फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक तो ज़रूर जाना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर अच्छा गैंग्लियन मिसिंग है, तो आप मिसिंग है, ठीक है। क्योंकि सब म्यूकोज़ा में तो एपिथेलियल सेल है ना, वो तो वे बिल्कुल सेम रहेगा। असल प्रॉब्लम हमारे सब, सॉरी, म्यूकोज़ा में जो म्यूकोज़ा है वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन सब म्यूकोज़ा में गैंग्लियन प्रेजेंट होता है और मस्कुलरिस प्रोप्रिया में। इसलिए आपने ऊपर ऊपर से ही नहीं बायोप्सी करनी है, आपने मतलब जो बायोप्सी का पीस लेना है वो आपने सही प्रॉपर पीस लेना है, ठीक है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व रिसेक्शन ऑफ द इन्वॉल्व बोल। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपने इतने पार्ट को काट देना, समझे, आपका ये नॉर्मल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अब आपने इसको, अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हुई है सारे फूड की। अब आपने इस पार्ट में तो गैंग्लियन सारे होंगे, किस पार्ट में नहीं होंगे? सिग्मोइड कोलोन में नहीं होंगे और रेक्टम में नहीं होंगे। तो आपने इतने हिस्से को काट लेना, इसकी रिसेक्शन कर देनी है, और फिर ये जो नॉर्मल पार्ट है उसको आपने एनस के साथ जोड़ देना, लाइगेट कर देना, ठीक है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व रिसेक्शन ऑफ द इन्वॉल्व। आपने इतने हिस्से को काट दिया जो प्रॉब्लमेटिक था। गैंग्लियन सेल आर प्रेजेंट इन द बाउल प्रॉक्सिमल द डिजीज सेक्शन। अब डिजीज सेक्शन के प्रॉक्सिमल तो गैंग्लियन सारे प्रेजेंट है, तो आपने इतने हिस्से को निकाल दिया और पेशेंट को ठीक कर दी, ठीक है। तो ये हर्ट्सप्रंग डिजीज था। आगे हम देखते हैं हमारा क्लोनिक डाइवर्टिकुला। क्रोनिक डाइवर्टिकुला, अच्छा, क्लोनिक डाइवर्टिकुला, आउट पोचिंग ऑफ द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा थ्रू द मस्कुलरिस प्रोपरिया। अच्छा, अब क्या हो गई है कि समझे कि हमारे जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की लेयर्स है ना, ये म्यूकोजा था ना, ये हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आउट पोचिंग कर दिया म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की, मतलब ऐसे ऐसे आउट पोचिंग हो गई है थ्रू द मस्कुलरिस प्रोपरिया। अब ये आउट पोचिंग ने म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोपरिया। अब देखें, हमारी जो, इसको समझने के लिए पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी